सबसे पहला, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो या यूट्यूब पे, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे फ्रेंड ही ना क्यों हो या रिलेटिव क्यों ना हो, ठीक है, कोई व्यक्ति से यदि हम बात करना है तो सबसे पहले हमें सामने वाले के फायदे के बारे में बात करना होता है। आपकी किसी भी बात से ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ उसमें आपका फायदा होने वाला है और आप सिर्फ अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। आप जब भी बात करें तो सामने वाले को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, इसमें मेरा ही फायदा होने वाला है। यस सर। ओके ओके ओके। ओके, चलिए मेरी शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से अपना। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बढ़िया तरीके से होंगे। आज का जो मीटिंग का मेन अपना एजेंडा है वो ये है कि हम किस तरीके से लोगों को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जूम मीटिंग में लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे। आज हम यही सीखने वाले हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति कहीं भी काम करता है, किसी भी फील्ड में काम करता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस काम को आखिर करते कैसे हैं। यहाँ पर अपना जो भी काम होता है वो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है और जूम मीटिंग के माध्यम से होने वाला है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को आखिर इनवाइट कैसे करेंगे अपने मीटिंग के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हो इनवाइट पीपल। आपको पता है कि इलर्नर जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। इलर्नर में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है बढ़िया तरीके से तो वो लोग ही होते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके परिचय के कोई लोग हो सकते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं बढ़िया तरीके से आपके, ठीक है। और ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और जब हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है हमें ये सीखना कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। और इनवाइट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिर लोग आएंगे कहाँ से। आपके मन में सवाल हो सकता है, वही हम इनवाइट तो तब करेंगे ना जब हमारे पास लोग ही रहेंगे। तो आपके मन में सवाल हो सकता है आखिर लोग आएंगे कहाँ से। तो लोग लाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के मेन टूल्स के बारे में, जो आज के टाइम में हर आदमी के पास अवेलेबल है। हर आदमी के पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपको पता है कि इस समय दुनिया के लगभग लगभग करोड़ों लोग पर डे हर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। और जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, हर अकाउंट पे आदमी आप भी कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे। तो आपको पता है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ऐसा मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, सोशल मीडिया है, तो पूरा का पूरा दुनिया आपकी मुट्ठी में है। और हर लोग सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपके पास में भी व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, वहां पे करोड़ों लोग हैं। और यही लोग हैं जो आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में। आपके हर आदमी के पास में व्हाट्सएप मैसेंजर होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी के पास व्हाट्सएप बिजनेस भी हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है तो आप लोग सबसे पहला काम करिएगा कि अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है। जब अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको औरों से ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल फीचर होता है आपके व्हाट्सएप के अंदर, जो एडवांस फीचर नहीं होता है, वो सारे एडवांस फीचर आपको मिलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। अब यहां पर क्या है कि आपके पास में कम से कम मिनिमम 100 से लेके 500 कंटेक्ट होता है एक आदमी के पास में। आपके पास में अगर मोबाइल होगा तो आप अपने कंटेक्ट में देखिएगा कि आपको दिखाई देगा कम से कम अब 100 से लेकर 500 कंटेक्ट आपके पास होंगे ही होंगे। अब ये लोग कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे हैं, आप स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये लोग वही लोग हैं जिनसे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं करेंट टाइम में। मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड लोग होंगे, हो सकता है कुछ कलीग्स होंगे आपके, ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आपके व्हाट्सएप कनेक्टेड होंगे, आपका स्टेटस, आपका स्टोरी देखते होंगे। तो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके जो कंटेक्ट लिस्ट में है, आप उनको व्हाट्सएप से अप्रोच कर सकते हैं, स्टेटस के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो स्टेटस लगाते होंगे तो 50 से लेके 200, 500, 1000 व्यूज आते आते होंगे, ठीक है। तो पहला तरीका है कि व्हाट्सएप बिजनेस, आपके जितने भी कंटेक्ट के लोग हैं उन पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं। और वो जब लोग देखेंगे तो वो आपके इंक्वायरी, आपकी लीड मिल जाएंगी, वो आपके लोग होंगे जो आप मीटिंग में इनवाइट करेंगे। इनवाइट किस तरीके से करेंगे आगे हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि लोगों से क्या बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अपना बात कैसे रखेंगे सामने वाले को, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और बिल्कुल जेन्युइन पर्सन होने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंस्टाग्राम। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम 200 से लेकर 2000 तक फॉलोअर होंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी का सबसे खराब भी होगा तो भी 200, 300, 500 फॉलोअर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में करोड़ों लोग डेली एक्टिव यूजर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि
आपको जब शुरुआत करना है बिजनेस को लोग लाने के लिए इनिशियल एज में, तो ये आपका दूसरा टूल हो सकता है कि जहां से आप इनिशियल में 5-10 लोगों को ला सकते हैं अपने व्हाट्सएप से। और दूसरा इंस्टाग्राम पे लाने का तरीका क्या होता है कि आपको वहां पर लगाना होता है अपना स्टोरी। स्टोरी में क्या है कि आप किसी का अर्निंग प्रूफ लगा सकते हैं, या फिर सिंपली आप लगा सकते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत किया है, और जिससे आप पार्ट टाइम क्या 20 से 25 रुपये आराम से कमा सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डीएम कीजिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो वहां से क्या होगा, जब स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, लोग देखेंगे। जब वो लोग देखेंगे तो वो आपको वहां से रीच करेंगे और वो आपकी लीड बन जाएगी। और उस लीड से कैसे बात करना आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करे, तो वहां पर एक चीज होती है, वो ये होता है कि अपना पर्सनल ब्रांडिंग पर काम की शुरुआत करना पड़ेगा, ताकि आपके आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ सके और आपसे कनेक्ट हो पाए, ताकि आपको वहां पर लीड की कभी कमी ही ना हो। आप सोचिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर हो जाएं, आप डेली एक स्टोरी लगा रहे हैं, या 2 दिन बाद भी अगर एक स्टोरी लगा रहे हैं, तो वहां पे आपके टाइम में हजारों लोग आपको रीच करेंगे। ओके ओके, अभी सब कुछ सही है? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बढ़िया से रिप्लाई कीजिए एक बार। ओके। वो थोड़ा सा कुछ सेटिंग मिस्टेक हो गया था शेयरिंग करते टाइम पे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। आप एक बार बताइए, जहां तक आपने समझा, सब कुछ समझ में आ गया ये दो चीजें इंस्टाग्राम तक? मैंने व्हाट्सएप बिजनेस और इंस्टाग्राम में बात की, आपको आपने समझा अच्छे तरीके से? जी सर, ओके ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके ओके। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में। आपको पता है कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम करोड़ों लोग डेली एक्टिव रहते हैं। और आपके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी इस समय कम से कम 100 से लेकर 500 हजार फॉलोअर तो होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर आपने शुरुआत किया है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इतने तो सबके कम से कम मिनिमम फॉलोअर होते ही होते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि सिंपली जो भी बात बताई गई है आपको, ठीक है, उसके माध्यम से आपको स्टोरी लगानी होती है अपने बारे में, कि आप किस तरीके से सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने में, या फिर ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने में। तो जब वहां पर आप स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, और वहां से आपको इंक्वायरीज आती हैं, तो वो इंक्वायरीज आपके लिए लीड कहलाती है, और लीड वही लीड जो है आपको सेल्स में कन्वर्ट होती है। अब उसे किस तरीके से बात करना है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तो सब कुछ सही है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप सभी। यहाँ तक सब कुछ सही है? ओके ओके। नेक्स्ट ऑप्शन वो है आपका यूट्यूब। अब यूट्यूब क्या है कि यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर भी करोड़ों अरबों लोग हैं यूट्यूब के ऊपर आज के टाइम में। तो यदि आप ऑनलाइन बिजनेस में अपना एक बड़ा पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में अपना एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ठीक है? चाहे आप दुनिया के किसी फील्ड में हो, किसी बिजनेस में हो, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में चैनल तो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पास जब एक फैन फॉलोइंग होती है, आपके सब्सक्राइबर बेस होता है, तो आप कोई भी काम करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपके लिए वहां से फायदा होता है। जैसे मैं बताऊं अपने बारे में, तो मेरा, आपको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग से पहले यूट्यूब पे फुल टाइम काम करता था। और यूट्यूब का ही देन है कि आज के टाइम में मेरे कई हजार कस्टमर बेस बना हुआ पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? तो आपके पास में अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ताकि जब आप वहां पे ग्रो करें, तो आप कभी कभी बीच बीच में एक वीडियो डाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल सकते हैं, डिटेल या फॉर्म डाल सकते हैं, वहां से आपको इंक्वायरी आएंगी, और फिर आप उनको अपने मीटिंग बुला सकते हैं, उनकी ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब का यहाँ पर ये रोल है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका फेसबुक। फेसबुक पे क्या है कि हर आदमी के पास में कम से कम आज के टाइम में फेसबुक फ्रेंड देखा जाए तो 500 से लेके 1000, 2000, 5000 फ्रेंड सबके पास है। हर आदमी के फ्रेंड में 5000 लोग तो होंगे होंगे, ठीक है? 5000 किसी के नहीं होंगे, किसी के 2000 होंगे, किसी के 3000 होंगे, ठीक है? आप मुझे बताइए कि आप में से फेसबुक पे किसके कितने फ्रेंड बने हुए हैं? एक बार मुझे रिप्लाई करके बताइए आप सब यहाँ पर, आपके फेसबुक फ्रेंड में कितने लोग हैं? 5K, 3800, अब नॉट यूजर, यूज एफ बी। ओके। और किसी के कितने फ्रेंड हैं? रिप्लाई कीजिए फटाक फटाक। ओके। तो देखिए 400, हमारे 400, जी जी बिल्कुल। हाँ देखिए, हर आदमी के कहीं ना कहीं फ्रेंड लिस्ट में होते ही होते हैं, ठीक है? तो वहां पर क्या है कि स्टोरी का ऑप्शन, आपको पता है कि स्टोरी का ऑप्शन रहता है, आप वहां पर भी स्टोरी लगा सकते हैं,
और वहां पर जब स्टोरी लगाए तो वहां पर भी आपको 10-15 इंक्वायरीज मिलेंगी एक दिन के अंदर। जो इंक्वायरीज मिलेंगी आपको उनको मीटिंग का लिंक सेंड करना होता है। और क्या बात करना है आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हमने हमारा जो मेन मकसद था आज के मीटिंग का वो ये कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। और लोगों को इनवाइट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आखिर मिलेंगे कहाँ से। लोग मिलेंगे तो ही तो इनवाइट कर पाएंगे। तो ये 4 प्लेटफॉर्म मैंने बताया आपसे भी से कि ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर। व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। और सभी के मोबाइल में ये चारों एप्लीकेशन होंगे ही होंगे। आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति जो ये चारों चीज यूज नहीं करता है। कोई है ऐसा जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, यूट्यूब यूज नहीं करता, फेसबुक यूज नहीं करता है? यानी कि हर आदमी यूज करता है। और आप जिसको भी जानते हैं सभी लोग ये यूज करते ही करते हैं। और पूरी दुनिया यहीं पर है। आपका बिजनेस भी यहीं से ग्रो होने वाला है। आप जब इनिशियल एज में है, यानी शुरुआती दौर में है, तो आप यहाँ से मैक्सिमम लीड ला सकते हैं, 10-15 लीड ला सकते हैं। और ये 4 ही जगह ऐसे हैं जहां से आप अपने फर्स्ट 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म का यूज करके, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज, जब आपके पास में लोग हो जाएंगे तो लोगों से बात किस तरीके से करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लोग कैसे आएंगे। आपको तो पता चल गया कि लोग मिलेंगे कहाँ पर, यानी कि लोग कहाँ पर हैं। तो आपने जाना कि लोग सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, हम वहां से ला सकते हैं, राइट। लेकिन अब बात ये आती है कि लोगों को लाएंगे कैसे। हमने तो जाना कि लोग कहाँ पर हैं, लेकिन लाना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ताकि लोग मीटिंग में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ही आपका फायदा होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास 10 डायरी हो तो आप नोट करते रहिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप लाइफ में भी यूज कर पाए। आपका कोई भी काम है, किसी तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट हर जगह काम आने वाले हैं। इसलिए हर पॉइंट को नोट करिए और उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। सबसे पहला, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो या यूट्यूब पे, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे फ्रेंड ही ना क्यों हो या रिलेटिव क्यों ना हो, ठीक है, कोई व्यक्ति से यदि हम बात करना है तो सबसे पहले हमें सामने वाले के फायदे के बारे में बात करना होता है। आपकी किसी भी बात से ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ उसमें आपका फायदा होने वाला है और आप सिर्फ अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। आप जब भी बात करें तो सामने वाले को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो इसमें मेरा ही फायदा होने वाला है। आपको पता है कि जब सामने कोई व्यक्ति किसी से बात करते हैं, अगर उसको लगता है कि उसका फायदा होने वाला है, तो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और गंभीरता से लेता है। और जहां उसको लगा कि ये जो आदमी मुझे समझा रहा है, बता रहा है, इससे इसका फायदा होने वाला है, तो आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा और ध्यान से नहीं सुनेगा। इसलिए आपकी हर बात, हर पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो ये दिखे कि आप सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, आप उसकी भलाई सोच रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका, पहले सामने वाले की जरूरत को और इच्छाओं को ध्यान से समझो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज जिसको जरूरत नहीं होती है उसके सामने आदमी प्रपोजल देने लगता है, ऐसे काम नहीं चलता है। हमें सबसे पहले समझना रहेगा कि किस तरीके को, किसको आखिर जरूरत है इस चीज की। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको पता है कि आज के टाइम में जो भी लोग कॉलेज से निकल रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, उनके पास डिग्री है लेकिन कोई स्किल नहीं है, तो आप उनको स्किल के बारे में बता सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ये आज की ट्रेंडिंग स्किल है, आप इसको सीख करके पैसे कमा सकते हैं। और जब जब उनकी जरूरत आपको समझ में आ जाए, आप उनके पेन पॉइंट समझ में आ जाए, तो अपनी बात रखिए। और हर बात में ध्यान रहे कि सामने वाले की फायदा दिखाना है, अपना फायदा नहीं दिखाना है, ठीक है। आप सामने वाले के फायदे के बारे में बात करेंगे तो आप लोग आपकी बात को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है जो आप वादा करें उसके लिए सचमुच फायदेमंद होना चाहिए। यानी कि किसी से आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं बिजनेस पे लाने के लिए, मीटिंग में बैठाने के लिए, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम इस तरीके से प्रॉमिस करें अपना, ताकि उसको लगे कि ये सारी चीज जेन्युइन है, सही है, और आप उसको फुल कर पाए बढ़िया तरीके से। ऐसा कोई फाल्स वादा ना करें जो आप पूरा ही ना कर पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झूठे वादे ना करें, क्योंकि विश्वास तोड़ सकता है। मतलब क्या है कि आप किसी से ऐसा फॉल्स प्रॉमिस ना करें जो सामने वाले को लगे कि भाई आप उसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी इस तरीके से बात करें कि सामने वाले को लगे कि ये आपके हेल्प करना चाहता है और आपके लिए जेन्युइनली ये आपका चाहने वाला व्यक्ति है और आपके फायदे के बारे में सोच रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
मैंने बताया आपसे शुरू में ही कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आप जेन्युइन पर्सन हैं और आप सच में इसका मदद करना चाहते हैं। जब इस तरीके से जब आप इन सारे पॉइंट्स का यूज करके बात रखेंगे, तो आप सामने वाले को बढ़िया तरीके से अपनी बात समझा पाएंगे और आपकी बात को बहुत ध्यान से समझेगा। अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट है तो ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान में रख के बात करें। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमेशा बात इस तरीके से करें कि सामने वाले को फायदा दिखाई दे, न कि आपका फायदा दिखाई दे। सामने वाले को फायदा दिखाई देगा तो आपकी बात को ध्यान सुनेगा और गंभीरता से लेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ये है, टेल अ क्लियर पर्पस। यानी कि अपना क्लियर उद्देश्य बताएं मीटिंग बुलाने से पहले। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है और आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है और किस पर्पस से जाना है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपका पर्पज ही डिफाइन नहीं है कि भाई आपको जाना ही क्यों है, किस लिए जाना है आपको वहां पर, तो आप नहीं जा सकते। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम किसी को मीटिंग में ले करके आते हैं तो आप उन्हें बताएं कि आखिर वो मीटिंग में क्यों लाना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको मीटिंग ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हैं, उससे उनको क्या फायदा होने वाला है, उनके लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, ये क्लियर पर्पज उसको पता होना चाहिए। जब उसको पता रहेगा कि मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगा, मुझे ये फायदा होने वाला है, तो वो 100% आपका मीटिंग ज्वाइन करेगा ही करेगा। इसके आप देख सकते हैं, हम लिखा हुआ है कि आप उसे कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है, जहां आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने मोबाइल फोन का यूज करके सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। जब आपने इतना बताया तो आपको, अब जब आपने इतना बात उसको समझाया बताया, तो उसको ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे अपने मोबाइल फोन का यूज करके सोशल मीडिया का यूज करके पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, तो आपने उसको एक अपना क्लियर विजन बता दिया अच्छे तरीके से, भाई अपना पर्पस बता दिया अच्छे तरीके से, उसको समझ में आएगा जाने का कारण क्या है, पर्पस क्या है जाने का। जब उसे पर्पस समझ में आ जाएगा तो मीटिंग में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप उसे बता सकते हैं कि यह एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ और करियर को बदल सकता है। आपको पता है कि हर आदमी अपने करियर में बदलाव चाहता है, अपने लाइफ में परिवर्तन चाहता है। तो आप यहाँ पे उसको समझा सकते हैं बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये बिजनेस उसके लाइफ के उसके करियर को बदल सकता है अच्छे तरीके से, राइट। यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है, मेक अ पर्सनलाइज इन्विटेशन। यानी कि जब भी हम किसी को बात करते हैं, किसी को इनवाइट करने वाले हैं मीटिंग में, तो हो सकता है कि आपने 10 लोगों से बात किया, हो सकता है आपने 15 लोगों से बात किया, 20 लोगों से बात किया मीटिंग के अंदर आने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें जितना पर्सनलाइज हो सके। आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सामने वाले के नाम के साथ मैसेज भेजें। जब उसको इनवाइट करना हो तो उसको ये महसूस कराएं कि वो कितना आपके लिए वैल्यूबल पर्सन है, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस इंसान को आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके जरूरत और इंटरेस्ट को समझकर उनके लिए पर्सनल मैसेज बनाएं। आप समझिए कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, जिसको मीटिंग में इनवाइट करने वाला हूँ, वो स्टूडेंट है कि हाउस वाइफ है कि जॉब पर्सन है, क्या करता है, बिजनेसमैन है, क्या करता है। आप इस समझने के बाद तब आप उसको इन्वाइट करिए। तो उसके लिए एक मैसेज बनाइए कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसको कह सकते हैं कि हेलो, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखिए लिखा हुआ ना एग्जाम्पल के लिए कि हेलो राहुल, आज एक सोशल मीडिया पर सोशल स्पेशल जूम मीटिंग होने जा रहा है जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के टिप्स मिलेंगे और सोशल मीडिया के यूज करके पैसे कमाना सिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, स्टूडेंट है या जॉब करता है, आप उसको मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हेलो राहुल, आज एक जूम सेशन होने वाला है जहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से तुम अपने पढ़ाई के साथ साथ एक ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और पार्ट टाइम पैसे कमा सकते हो। और कोई जॉब पर्सन है तो बता सकते हैं हेलो XYZ पर्सन, आप अपने जॉब के साथ में साइड इनकम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जॉब भी चलता रहे, पढ़ाई भी चलते रहे और साइड में पार्ट टाइम आप इनकम कर सके, तो आप इसके साथ काम कर सकते हैं और वहां बता सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको पर्सनलाइज मीटिंग का लिंक बनाना होता है ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ आप उनके लिए वैल्यूएबल पर्सन है और बढ़िया तरीके से उनको इन्वाइट करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं तरीके से, राइट। यहाँ तो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, एक बार रिप्लाई करके बताइए मुझे। आप लोग मुझे वो रिप्लाई करके बताइए क्या सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। ओके ओके, सब कुछ विजिबल है, ऑडिबल है, हर चीज दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ओके 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 ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है आपका क्लियर टाइमिंग एंड शेड्यूल। ये टाइमिंग और शेड्यूल को क्लियर करें। जैसे मान लीजिए कि हम आपने देखा होगा कि जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो मीटिंग करते टाइम पे 24 घंटा पहले एक भेजते हैं कि भाई मीटिंग होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, या फिर 12 घंटा पहले भेजते हैं कि इस टॉपिक पे मीटिंग होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि आज शाम को ये मीटिंग होने वाला है और मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। अब मीटिंग शुरुआत होने से 2-3 घंटा पहले आपको जो मीटिंग का लिंक मिल जाता है। तो आपको अगर आप भूल गए होते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये मीटिंग होने वाला है और इतने बजे से इतने बजे तक होने वाला है, राइट। और फिर जब मीटिंग शुरुआत होने में 15 मिनट टाइम रहता है फिर मीटिंग जाता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? ताकि आपके आपके दिमाग में ये चीजें रिमाइंड होती रहे कि हाँ मीटिंग होने वाला है, मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। कई बार क्या होता है कि चीजें हमें जो बताई जाती है आदमी भूल जाता है, ठीक है, वो चीज याद नहीं रहती है उसको, ठीक है। तो जब हम बार बार चीजें लोगों को समझा देते हैं अच्छे तरीके से टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में तो सामने लोगों को याद रहता है। जैसे आपने देख सकते हैं लिखा हुआ ना, मीटिंग का डेट और टाइम ड्यूरेशन शार्ट और क्लियर तरीके से बताएं, ठीक है। यानी कि जो भी मीटिंग का टाइम है, डेट है, ड्यूरेशन है, मीटिंग कब होने वाली है और कितने मिनट होने वाली उसको समझाना होता है। उदाहरण के लिए देखिए बताया गया है कि सेशन 14 दिसंबर को शाम 7 बजे होगा और यह सिर्फ 45 मिनट का है। आप सिंपली इसका मतलब क्या है कि सामने वाला पहले से ही अवगत रहेगा, उसको मालूम रहेगा कि एक जो मीटिंग होने वाली है, हमारी गेस्ट मीटिंग होने वाली है, वो 14 दिसंबर को शाम 7 बजे होगा और वो उस समय एक्टिव रहेगा बढ़िया तरीके से। अगर सोचिए कि आप उसको नहीं बताए, एक बता के छोड़ दीजिए, वो भूल गया, ठीक है। कोई भी आदमी भूल जाता है। मान लीजिए कि अगर मुझे ही कुछ बताया जाए आज के टाइम में, सुबह कोई बोले कि शाम को मीटिंग है और मुझे दोबारा मैसेज ना आया या तिबारा मैसेज ना आया तो आदमी क्या होता है, भूल जाता है। आप भी भूल जाते होंगे, इसलिए जरूरी है कि सब कुछ उसको क्लियर कट में पता होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट आपका है हुआ है सेंड ज्वाइनिंग लिंक। क्योंकि देखिए जब हम किसी को वो इनवाइट करते हैं मीटिंग में आने के लिए, तो मीटिंग में आने का एक ही तरीका भाई कि हमें उसके पास में जूम लिंक सेंड करना होता है। जब उनके पास जूम लिंक सेंड करेंगे तो ही आपकी मीटिंग में ज्वाइन कर पाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कोई ज्वाइन कर पाए। भले वो देख रहा है कि हाँ मीटिंग होने वाला है, उसको सब कुछ पता होते भी नहीं ज्वाइन कर पाएगा अगर उसके पास लिंक नहीं होगा। इसलिए जूम मीटिंग का ज्वाइनिंग लिंक जरूर भेजें और उनसे कंफर्म करवाएं कि उन्होंने रिसीव कर लिया है, ताकि आप भी क्लियर हो सके कि आपने जिसको जूम मीटिंग का लिंक भेजा हुआ है उसको रिसीव हो चुका है और वो ज्वाइन होने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। और जब वो एक बार कंफर्मेशन भेज देता है कि हाँ मैं ज्वाइन होऊंगा 7 बजे या फिर 8 बजे ज्वाइन होऊंगा, है कि नहीं, तो आपको भी पता रहता है कि वो व्यक्ति आने वाला है। और इससे क्या होता है कि आपको भी एक डिटेल रहेगा बढ़िया तरीके से आपके पास में कि आपने कितने लोगों को भेजा हुआ है जूम मीटिंग का लिंक और कितने लोग ज्वाइन किया, ये भी आपको पता रहेगा। इसलिए पर्सनलाइज मीटिंग भेजना जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए आप लिखा हो ना, ये रहा मीटिंग का लिंक, यहाँ पर जूम लिंक ऐड कर देना है और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं शाम 7 बजे, ठीक है। और रिमाइंडर सेट करना ना भूलें। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी को लिंक भेजिए तो उसको बताइए कि 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई रिमाइंडर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, ताकि उस टाइम पर वो मीटिंग का लिंक मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले आपका रिमाइंडर बच जाए। जैसे हम क्या करते हैं कि मीटिंग कोई भी होने वाला होता है या कोई भी सेशन होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल करते हैं आधे घंटे पहले का, ठीक है, कि भाई मीटिंग करने जा रहे हैं हम बढ़िया तरीके से अपना, तो हमें आधे घंटे पहले पता हो जाए कि हाँ ये टॉपिक की मीटिंग होने वाली है और इस तरीके से होने वाली है, ताकि आदमी आधे घंटे पहले तैयारी करता है। आप सोचिए कि 7 बजे मीटिंग है और 7 बजे किसी को आप लिंक भेज रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो व्यक्ति 7 बजे भेजेंगे तो उसको ज्वाइन होने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। वो सेटिंग करेगा, फिर जगह ढूंढेगा, कहाँ बैठेगा, ये करने में टाइम लग जाता है। इसलिए आधे घंटे 15 मिनट पहले बताएं और बढ़िया तरीके से उसको रिमाइंडर सेट करवा दें कि 5 मिनट 10 मिनट पहले जो है आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपना, ताकि आपको मीटिंग स्टार्ट होने जस्ट पहले ही पता चल जाए कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत समझ में आ रही सारी चीजें? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, एक बार बताइए यस नो। ओके 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 ओके। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे बैठते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है, यदि उसके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन नहीं है तो इंस्टॉल करवा दें। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज के टाइम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जूम मीटिंग बारे में पता तो है लेकिन कई लोग जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आप लिंक सेंड करें किसी को जूम मीटिंग का, तो एक बात का आप इंश्योर कर लें कि
तो उसके मोबाइल में जूम जूम एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तब उससे पूछ सकते हैं कि हेलो हेलो भाई, या फिर हेलो सर, हेलो मैम, ठीक है, या फिर हेलो एक्स पर्सन, आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल है? तो बोलता है तो अच्छी बात है, वो लिंक पे क्लिक करेगा तो सीधे उस मीटिंग पे चला जाएगा। अगर उसके पास जूम मीटिंग का लिंक नहीं और उसके पास जूम एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल करवाइए। जब इंस्टॉल करवा देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खाली लिंक पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक जूम पे वो लेके चला जाएगा और वहां से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फॉलोअप। ये फॉलोअप वो वाला फॉलोअप नहीं जो मीटिंग के बाद वाली है, ठीक है। ये फॉलोअप है हमारा कि जब हमें ज्वाइनिंग करवानी है मीटिंग में, उसका फॉलोअप, ठीक है, रिमाइंडर के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग से एक दिन पहले और मीटिंग के दिन रिमाइंडर भेजें। जैसे मैंने बताया आपको लास्ट टाइम में कि जब भी मीटिंग शुरुआत होने वाली होती है तो शुरुआत होने से 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा पहले हमें एक बताना रहता है कि भाई मीटिंग होने वाली है इस दिन के ऊपर, ठीक है, ताकि सामने वाला एक्टिव रहे बढ़िया तरीके से और उसको रिमाइंडर्स भेजते रहे टाइम टाइम टाइम। नेक्स्ट आपका एक दिन पहले, यानी कि मीटिंग आज होने वाली है तो शाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भेजना होता है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, ठीक है। जब ये सारी चीजें भेजते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसको ये चीजें एक्टिवेट करनी होती है उसके दिमाग के अंदर, ठीक है, भाई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, ठीक है, ताकि वो भूले ना और उस समय एक्टिव रहे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मीटिंग के दिन 30 मिनट पे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा वेट करना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो अब देखते हैं कि 15 मिनट और 5 मिनट पहले मीटिंग का वो आता है, ठीक है, स्टार्ट फास्ट, मीटिंग स्टार्टेड, राइट। तो इसका मतलब यही है कि आप काफी लोग जो एक्टिव नहीं रहते उस टाइम के ऊपर, तो वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट में ज्वाइन करना है, इसलिए ये होता है इसका फॉलोअप का मतलब, ठीक है। एक और फॉलोअप होता है जो मीटिंग दिखाने के बाद किया जाता है, वो अलग है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये होता है मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, जब भी जिसको भी हमने इनवाइट करना है, जिसको भी बताना है, उसे बार बार रिमाइंडर भेजना, बार बार मैसेज भेजना, उसको ये याद दिलाते रहना कि मीटिंग होने वाली है, ताकि वो समझ सके बढ़िया तरीके से और टाइम टेम मीटिंग में ज्वाइन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाईलाइट द बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट को हाईलाइट करें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले उनको बताया कि फायदा क्या होने वाला है, ये मैंने बताया कि मीटिंग अटेंड करने से उनका क्या फायदा होगा। मैंने बताया ना आपको शुरू में कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये पता हो कि वो मीटिंग आपको क्यों अटेंड करेगा, उसका उससे क्या फायदा होने वाला है, तो ये काम कर सकता है। अगर उसको पता हो कि मेरा कोई फायदा नहीं अटेंड करने से, तो कभी नहीं आ सकता। इसलिए फायदा उसको पता होना चाहिए, मीटिंग करने का फायदा बता सकते हैं। वही अगर आप काम मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको ये चीज मिलने वाली है, आपका ये बेनिफिट होने वाला है, ये सारे बेनिफिट जो आप उसको बता सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से उसका बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आपका जॉब पर्सन है तो अलग तरीके से बात कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का यूज करके आप उनको बात रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपको स्टेप बाय स्टेप बजट बिल्डिंग स्ट्रेटजी मिलेगी, जो आपकी इनकम डबल कर सकते हैं। ये पॉइंट बता सकते हैं फायदे के अंदर कि उनको ये चीज कैसे मिलेगी, ठीक है, और ये बेनिफिट उनको कैसे मिल सकता है। जब उनको पता रहेगा कि मुझे ये बेनिफिट मिलने वाली है, मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ, साइड इनकम चालू कर सकता हूँ, या फिर जहां पर भी हूँ वहां से कुछ आगे जा सकता हूँ, तो लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको इंडस्ट्री के सक्सेसफुल पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा। इसको बोलते हैं बेसिकली एडिफिकेशन। जब भी हम किसी को इनवाइट करें मीटिंग के अंदर, तो फायदे में तो जरूर शामिल करिए कि जिस व्यक्ति से आप सीखने वाले हैं, मीटिंग के अंदर आने वाले हैं, वो व्यक्ति है जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम करते हैं और ऑलरेडी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कमा सकते हैं, और सामने वाला कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं। जब उसको लगेगा कि हाँ, जिस मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, जिस मीटिंग से मैं सीखने वाला हूँ, वो अच्छे लोग सिखाने वाले हैं, वो ऑलरेडी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी हो सकता है। ये सारी चीज आपको बताना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता आप लिख सकते हैं, ताकि आप इसको दोबारा से देख सके और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके बढ़िया तरीके से, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो रहा है आप सभी को? ओके, 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 ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएट एक्साइटमेंट एंड स्कैरिटी। मतलब क्या?
कि उत्साह और कमी की पैदा करें। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो मीटिंग होने वाली है, अपनी गेस्ट मीटिंग, ठीक है, तो आपका एक्साइटमेंट हाई लेवल का होना चाहिए। सामने वाला जब बात करें तो उसको लगना चाहिए भाई बहुत एक्साइटेड दिखना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस में दिखाई देंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। अगर ये इतना एक्साइटमेंट है तो कहीं ना कोई अच्छा चीज है, ठीक है, अच्छी चीजें होने वाली हैं, तभी इतना खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं आपको किसी किसी को मीटिंग बुलाना है और आपका खुद ही मुंह लटका हुआ है, तो ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है। आप एक्साइटमेंट में होने चाहिए, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आप उसको आपको कर रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि सामने वाला भी एक्साइटेड रहे मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। जितना एक्साइटमेंट से आप अपनी बात को रखेंगे, उतनी ही एक्साइटमेंट से सामने वाला ज्वाइन करने के लिए तरसेगा, ठीक है, वेट करेगा कि मुझे मुझे मीटिंग को ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति है जो ज्वाइन किया मीटिंग को और कर रहा है बढ़िया तरीके से, तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, लिखा ना, इस एक्साइटमेंट बिल्ड करें और लिमिटेड चीज का जिक्र करें, अर्जेंसी क्रिएट करें। मतलब क्या है, एक्साइटमेंट तो हो ही हो आपके साथ में, यानी कि, और उसके साथ में हो अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब क्या होता है कि आप उसको बोल सकते हो भाई कि बिल्कुल लिमिटेड सीट है, ठीक है, यानी कि कम से कम ही लोग आ सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, ये जो मीटिंग के अंदर कम से कम लोग आ सकते हैं। जब सामने लोग पता रहेगा कि भाई 10-15 सीट है, 10-15 लोग ही एक साथ मीटिंग में बैठ सकते हैं, ठीक है, तो उसको लगे कि हाँ मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। जितना आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, कमी पैदा करेंगे, यानी कि कम से कम चीज अवेलेबल है, ठीक है, जितना आप कमी दिखाएंगे उतना सामने वाला उसकी वैल्यू करेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, लिमिटेड सीट है तो जल्दी कंफर्म करें, ठीक है। जब ये बात करें तो ये बात रखें कि बहुत लिमिटेड सीट है, कम सीट है, तो आप जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप मीटिंग में आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ये चीज आपको बताई देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आदमी बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर आप उनका कंफर्म करवा दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए सेशन डिजाइन किया गया है। यानी कि मैंने बताया आपको कि बहुत ही कम लोगों के लिए यह मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और बहुत ही कम लोग इस मीटिंग में आ सकते हैं, लिमिटेड सीट है, ठीक है। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो सामने वाले को वैल्यू समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है पोस्ट मीटिंग फॉलोअप। पोस्ट मीटिंग फॉलो का मतलब क्या है कि जब जो मीटिंग खत्म होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने गेस्ट को मीटिंग बुलाया और गेस्ट ने बढ़िया तरीके से मीटिंग को देखा समझा, ठीक है, और मीटिंग खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पोस्ट मीटिंग फॉलो अप, ठीक है। तो जब भी मीटिंग खत्म हो तो कुछ बात करनी होती है गेस्ट से, पहला बात क्या करनी होती है, उनसे फीडबैक लें और अगले स्टेप से उन्हें गाइड करें। यानी कि आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको मीटिंग कैसा लगा, मीटिंग कैसी लगी, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे जरूर बताइए। आप मुझसे बात करिए कि भाई आपको मीटिंग कैसा लगा और क्या चीजें जो आपको समझ में आई और क्या चीज समझ में नहीं आई। तो जो चीज समझ में आई अच्छी बात है, उनको बताइए बढ़िया तरीके से। और जो चीज समझ में नहीं आई तो आप उनसे पूछे वो क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया आप उनसे प्रश्न पूछिए और आप उनका जवाब दीजिए। अगर आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे पा रहे हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप मुझसे बात करा सकते हैं या फिर जो भी आपके साथ में जो एक्टिव लोग हैं उनसे बात करवा सकते हैं। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि कल के सेशन में हम यही जानेंगे कि फॉलोअप में लोग कौन कौन से सवाल पूछते हैं। जब मीटिंग खत्म होती है, मीटिंग देखने के बाद लोग क्या सवाल आपसे पूछेंगे और क्या आपको जवाब देना रहता है, ये कल के सेशन में हम जानेंगे बढ़िया तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट 10-15 सवाल होते हैं जो लोग अक्सर पूछते ही पूछते हैं, वो सारे सवाल हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं कल के मीटिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कीप द इनविटेशन स्क्रिप्ट रेडी। यानी कि जो भी आपका इनविटेशन स्क्रिप्ट है रेडी होना चाहिए, चाहे कॉल पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, एक फॉर्म बना के जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, ठीक है, तो वो एक तरीके का मैसेज स्क्रिप्ट है, ठीक है। जब किसी कॉल पे बात करते हैं तो कॉलिंग स्क्रिप्ट हो सकती है, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कॉल पे सामने वाले को मीटिंग बुलाना है तो क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। वो एक तरीके का कॉल स्क्रिप्ट होता है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप एक क्लियर और इम्पैक्टफुल स्क्रिप्ट रेडी रखें जो आप फोन कॉल या व्हाट्सएप या ईमेल पे यूज कर सकें। मतलब कि आपके पास में एक टेम्पलेट होना चाहिए, एक मैसेज फॉर्मेट होना चाहिए जिसको आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, कॉलिंग में उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप उनके मेल पे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन की व्हाट्सएप और कॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है हेलो, और नेम की जगह पे आपको गेस्ट का नेम रखना है। जो सामने वाला व्यक्ति आपको आ रहा है, जो गेस्ट है आपको उसका रखना है, ठीक है। लिखा है हेलो नेम,
यानी कि हेलो XYZ पर्सन, चाहे हेलो राहुल, हेलो आनंद, हेलो मनीष। तो इस तरीके से आप उसका नाम यूज कर सकते हैं, हेलो XYZ पर्सन। ठीक है। कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है जो लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस पर फोकस करेगा। ठीक है। यानी कि आप आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो आपके लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है। मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैल्यूएबल होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। और मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा। आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आपको जूम का लिंक सेंड कर दूंगा। आप इसी फॉर्मेट का यूज करके किसी से बात कर सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मेट का यूज करके किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति आने के लिए तैयार है मीटिंग के अंदर तो। ठीक है। तो ये फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही फॉर्मेट आपको कम से कम 5 से 10 फॉर्मेट जो है कल ग्रुप में जाएगा। ठीक है। ग्रुप में जाएगा, व्हाट्सएप के लिए अलग फॉर्मेट होगा और कॉलिंग के लिए अलग फॉर्मेट होगा। जब हम किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे तो क्या मैसेज भेजेंगे, बस आपको जो ब्रैकेट में रहेगा उसको चेंज करना रहेगा। ठीक है। और जब कॉलिंग की बात करेंगे तो वही ब्रैकेट वाली जो मैटर है उसको कॉलिंग में रिप्लेस कर देंगे अपने गेस्ट के नाम से। बाकी सब कुछ एज इट इज आपको रखना है। अगर आपको लगता है कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो आप जरूर ऐड करिए। ठीक है। सब कुछ सबको क्लियर समझ में आ रहा है? आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, 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 ओके सर, ओके। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ताकि आपको फॉर्मेट पता रहे। ओके, ओके। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? वो है क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज कि इस तरीके से आप बात करें कि भाई अगर सामने वाले को नहीं मिलेगा तो उसको लगना चाहिए भाई कि उसने कुछ बड़ा मिस कर दिया। ठीक है। इसको बोलते हैं फोमो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लोग तब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब उन्हें लगता है कुछ वैल्यूएबल चीज मिस हो जाएगी। यानी कि जब आपने अपने प्रोडक्ट का, अपने पैकेज का, अपने कोर्स का वैल्यू उनको समझा दिया बढ़िया तरीके से, और मीटिंग के बारे में अर्जेंसी क्रिएट कर दिया, और वहां पे आपको फोमो क्रिएट करना होता है। ठीक है। ताकि सामने वाले को लगे कि यदि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा या फिर मैं इसका बात नहीं सुनता हूं तो मैं कुछ बड़ा मिस कर दूंगा। कुछ बड़ा मिस कर सकता हूं, या कुछ बड़ा मिस हो जाएगा मुझसे। ठीक है। आप यहाँ बता सकते हैं कि यह एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में एक नई डायरेक्शन दे सकती है। जब इस तरीके से बताएंगे कि सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, ये कल नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कि रोज रोज होगा। ठीक है। जब भी आप किसी से बात करें बोलेंगे "नहीं, आज ही होने वाला है बस। ठीक है। कल ही बार होगा, या फिर आज ही बार होने वाला है, इतने बस इतने बार तक होगा, दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। जब ये चीज पता रहेगा दोबारा उसको नहीं मिलने वाला है सारी चीजें, तो व्यक्ति ज्वाइन करेगा। जब उसको बता देंगे भाई कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी लगातार होता है। ठीक है। तो बोलेगा चलो भाई आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। ठीक है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है किसी को जूम मीटिंग में इनवाइट करते टाइम पे। जब भी बात करेंगे उसको लगना चाहिए कि सिर्फ ये वन टाइम ही है, ये दोबारा उसको नहीं मिल सकता है। ये बात का आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कुछ सीक्रेट फार्मूला बताया जाएगा जिसका यूज करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। यानी कि ये बात आपको सामने वाले को बतानी है कि आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक बताई जाएंगी, ऐसा सीक्रेट बताया जाएगा जिसका यूज करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके। ठीक है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने इनविटेशन में यूज कर सकते हैं। ये चीजें केवल हमने जूम मीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जब हमें किसी को ऑफलाइन मीटिंग में इनवाइट करना होता है तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर हम जितने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे पॉइंट हम केवल जूम मीटिंग में ही लागू करेंगे। ठीक है। जब किसी को ऑफलाइन मीटिंग बुलाना रहेगा तो उसका तरीका अलग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेक स्ट्रांग कॉल टू एक्शन, यानी कि CTA। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। ठीक है। तो उसको कहाँ पर आपको लेकर के आना है, किसी व्हाट्सएप पे लेके आना है, लिंक पे लेके आना है, कि जो मीटिंग ज्वाइन करानी है, इसको बोलते हैं CTA। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैसेज आता है आपके पास में तो एक लिंक होता है, बटन होता है। ठीक है। उसी को बेसिकली CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं। यानी कि जब गेस्ट को समझ में आ जाए मुझे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कहाँ से करेगा, या चाहिए गेस्ट को समझ में मुझे ये कोर्स बाय कर कहाँ से बाय करेगा, तो वही बटन या लिंक सेंड करते उसको CTA बोलते हैं। ठीक है।
यहाँ पर क्या है कि लोगों को इनवाइट करते समय उन्हें क्लियर एक्शन देना जरूरी है। यानी कि आप बता सकते हैं कि इनवाइट करते टाइम पे कि ये चीज कब होने वाली है, और आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कब लिंक मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ताकि उनको पता रहे मुझे इसके माध्यम से, इस बटन के माध्यम से या फिर इस लिंक के माध्यम से मीटिंग को ज्वाइन करनी है, इस तरीके से, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, रजिस्टर जूम लिंक एंड डोंट मिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यानी कि जब भी आप मीटिंग सेंड करें, ठीक है, लिंक सेंड करें, कॉल टू एक्शन बटन के साथ सेंड करें, तो आप नीचे एक मैसेज जरूर छोड़ दें, ठीक है, कि आप इस जूम लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर ये आपने इसको मिस कर दिया तो मिस हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये 12 पॉइंट जो समझा आपने, ये 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हम किसी भी व्यक्ति को जूम मीटिंग में ला सकते हैं, ठीक है, मीटिंग में ला सकते हैं। और मीटिंग में लाने का जो ऑफलाइन मीटिंग का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ पर जितने 12 पॉइंट बताए गए हैं, इन 12 पॉइंट्स का यूज करके आप किसी भी व्यक्ति को जूम मीटिंग में कन्विंस भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया कि लोग कहाँ मिलेंगे, यानी कि लोग कहाँ पे अवेलेबल है करंट टाइम में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और वहां से लोगों को लाने के बाद ये 12 पॉइंट का यूज करके आप लोगों को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये जो टोटल 12 पॉइंट थे, आपको सारे के समझ में आ गए होंगे, तो एक बार रिप्लाई कीजिए यस।